घबराने की कोई बात थोड़ी है, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। जरा सी बूंदा बांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। ये राहे इश्क है, ये राहे इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं। क्या कहने मेरे हाजी जी। क्या करें भाई, पैसा लिया है कमेटी से, वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ हम एक आर्टिस्ट हैं और आप लोगों को खुश करना हमारा काम है। हम कोई गंदी या बुरी बात नहीं कहते, शेर सुनाकर आपको खुश करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं कह ये रहा था कि अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदा बांदी है। भैया बारिश हो रही है। अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी। हेलो हेलो, जरा सी बूंदा बांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। ये राहे इश्क है मैडम, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं। मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। लीजिए साहब, एक बेहतरीन गजल मैं पेश कर रहा हूं। शायरा हैं मोहतरमा शबीना अदी, उनकी ये गजल मुझे आज याद आई जो मैं बिकारीपुर में पहली बार पढ़ रहा हूं। रुखसाना जी, बड़ी अच्छी गजल है, 4-5 शेर माहौल बनाने के लिए पेश कर रहा हूं। फिर हम लोग एक शेर का मुकाबला भी पढ़ेंगे आपकी गजल के बाद। मगर शबीना अदीब कहती हैं, जब मेरे बल्कि तू किसी रास्ते की शायकीन जितने भी मेरे दोस्त भाई बैठे हैं, ये मतला गजल का आप सबकी नजर कर रहा हूं। तवज्जो, कैसे? इनसे मेरा कहना है क्या कि तू किसी रास्ते की मुसाफिर रहे, तू किसी रास्ते की मुसाफिर रहे, तू किसी रास्ते की मुसाफिर रहे। तेरी हर एक ठोकर उठा लाऊंगा, किसी रास्ते की मुसाफिर रहे, तेरी एक ठोकर उठा लाऊंगा। किसी रास्ते की मुसाफिर रहे, तेरी एक ठोकर उठा लाऊंगा। पूरा मतलब, तू किसी रास्ते की मुसाफिर रहे, तेरी हर एक ठोकर उठा लाऊंगा, तेरी हर एक ठोकर उठा लाऊंगा, तेरी हर एक ठोकर उठा लाऊंगा। तू किसी रास्ते की मुसाफिर रहे, तेरी हर एक ठोकर उठा लाऊंगा। कैसे? अपनी बेचैन, अपनी बेचैन, अपनी बेचैन पलकों से
चुन चुन के मैं अपने बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं ये देखिए, हाँ हाँ भाई, ये 100 रुपए जनरेटर सेल एंड परचेज हैदर मलिक साहब फॉर यूज ऑफ इवेंट एंड इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई 2.5 kV 200 kV साइलेंट एंड ओपन जनरेटर अवेलेबल है इनके यहाँ से। जितना इन्होंने लिखा है सब तरह के जनरेटर इनके पास मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर भाई। हाँ हाँ, ये 100 रुपए से आपने नवाजा है, बहुत शुक्रिया। तू किसी रास्ते की मुसाफिर रहे, तेरी एक एक ठोकर मैं उठा लाऊंगा, अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं मैडम तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगा। अपने बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगा। अपने बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं पत्थर उठा लाऊंगा। अपने बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगा। देखिए मेरे भाई अजीम सादिक शाहिद फहीम नवाबगंज से जो आए हैं, इनकी जानिब से मतले पर 100 रुपए इनायत हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साहब पहला शेर सुनिए मतले के बाद, कहना है क्या? क्या बात है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और मुझे उम्मीद है कि पूरी गजल ही इसी माहौल में सुनेंगे आप। बड़ी प्यारी समातें हैं, क्या कहने हैं। मैं वरक प्यार का मोड़ सकता नहीं, मैं वरक प्यार का मोड़ सकता नहीं। मैं वरक उर्दू का लफ्ज है, हिंदी में हम उसको पृष्ठ भी कहते हैं, इंग्लिश में पेज भी कहते हैं, पन्ना भी इसी को कहते हैं, वरक भी इसी का नाम है। तो देखिए मेरा रुखसाना जी से क्या कहना है। मैं वरक प्यार का मोड़ सकता नहीं, मैं वरक प्यार का मोड़ सकता नहीं। मैं वरक प्यार का मोड़ सकता नहीं। जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं। जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए क्या कहना चाहता हूं मैं। चाचा, मैं वरक प्यार का मोड़ सकता नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं। जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं। जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं। मैं वरक प्यार का मोड़ सकता नहीं। ये देखिए, ये 100 रुपए इस बात पर आए हैं कि मैं वरक प्यार का मोड़ सकता नहीं। ये जनाब हसीब मास्टर भिकारीपुर, आपकी जानिब से ये 100 रुपए मिले हैं। हसीब भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वरक प्यार का मोड़ सकता नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं। जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं। जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं। जिंदगी में, ऐ नौजवानों, जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं।
अगर अगर तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, मैं वरक प्यार का मोड़ सकता नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, तो मैं क्या करूंगा? मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगा। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगा। तू अगर मेरे घर क्या तक बात है? नहीं आएगी, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगा। ये जनाब फयूम भाई की जानिब से और मोहिद्दीन भाई की जानिब से 100 रुपए इनायत हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तू अगर ये और 100 रुपए का नजराना मिला है इसी शेर पर, और ये नजराना दिया है जनाब मोहम्मद अजीम कुरैशी साहब नासिर कुरैशी की जानिब से। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगा। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगा। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगा। देखिए साहब, अगला शेर सुनिए। आंसुओं से, क्या बात है, किससे बात कर रही है रुखसाना जी? अच्छा, कोई और भी है? मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। कहना है आंसुओं का ये मौसम गुजर जाएगा, आंसुओं का ये मौसम, ये देखिए आंसुओं के इस मौसम पर जनाब अयान रोड किंग न्यूरिया, क्या बात है, 100 रुपए से नवाजा अयान भाई ने। अयान भाई सुनना जरा। आंसुओं का ये मौसम गुजर जाएगा, तेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। आंसुओं का ये मौसम गुजर जाएगा, तेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। आंसुओं का ये मौसम गुजर जाएगा, तेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। मगर कैसे आ जाएगा? ये 50 रुपए का नजराना मिला है मुझे, फिर वही जनरेटर सेल एंड परचेज जनाब हैदर मलिक साहब की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हैदर मलिक साहब। आंसुओं का ये मौसम गुजर जाएगा, तेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। और तेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। मुझको दिल 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 मुझको दिल मुझको दिल मुझको दिल की जमी से तू आवाज दे, मुझको दिल की जमी से तू आवाज दे, मुझको दिल की जमी से तू आवाज दे। आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगा, मुझको दिल की जमी से तू आवाज दे, आसमां अपने सर
मोहम्मद आमिर कुरैशी, मोहम्मद फुरकान कुरैशी, मोहम्मद इमरान कुरैशी, रेहान कुरैशी, छोटू सिद्दीकी, मोनिस ठेकेदार बिरयानी वाले, इन सब की जानिब से ये 100 रुपए मिले हैं। बहुत शुक्रिया। मुझको दिल की जमीन से तू आवाज दे, मुझको दिल की जमीन से तू आवाज दे, मुझको दिल की जमीन से तू आवाज दे, आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगा। मुझको दिल की जमीन से तू आवाज दे, आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगा। मुझको दिल की जमीन से तू आवाज दे, आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगा। ये जमाना मेरे भाई, शेर का मर्डर हो जाएगा ईमान से अगर शेर नहीं सुना आपने तो। ये जमाना, ये जमाना, ये जमाना, ये जमाना है सहरा सिफत, ये जमाना है सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। ये जमाना है सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। ये जमाना है सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। मगर ये जमाना है सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। देख तो, देख तो, देख तो मेरी जान, देख तो मुझको आवाज देकर कभी, देख तो मुझको आवाज देकर कभी, देख तो मुझको, देख तो मुझको आवाज देकर कभी, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगा। देख तो मुझको आवाज देकर कभी, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगा। देख तो मुझको आवाज देकर कभी, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगा। ये फिर 50 रुपए इस शेर पर मुझे नजराना में मिले हैं और ये दिए हैं जनाब अली अहमद, ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 12 से, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति अध्यक्ष भिकारीपुर, उनकी जानिब से ये 50 रुपए इनायत हुए। अब मैं आखिरी शेर पढ़ता हूं, उसके बाद इसका जवाब रुखसाना जी देंगी, फिर एक एक शेर का मुकाबला होगा और लास्ट में आप जानते ही हैं कोई ना कोई कलाम होता है। मगर पहले मेरी गजल का आखिरी शेर सुनिए, तवज्जो। कहना है, तेरे माथे तेरे माथे, माथा तो ढक लिया है आपने पूरा, जो चीज मैं देखना चाह रहा हूं वो नहीं दिख रही है। खोल दीजिए जरा, खोल दीजिए। देखिए माथे पे जो लकीरें सी आ जाती हैं उनको शिकन भी कहते हैं, शिकन सुकड़न सी जो आ जाती है। तो आप टेंशन ना ले रुखसाना जी, मैं जो कह रहा हूं इसको सुने। तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम, तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम, मैं अयादत को रस्मन नहीं आया हूं। तेरे माथे की एक एक शिकल की कसम, मैं आदत को रस्मल नहीं आया हूं। देखिए साहब, थोड़ी देर के लिए आप ये अपने जहन में बात रखें और तभी शेर का पूरा मजा ले सकेंगे आप। थोड़ी देर के लिए आप ये समझें कि रुखसाना जी एडमिट हैं,
कहाँ? हॉस्पिटल में। हाँ मेरे ही अस्पताल। अल्लाह ना करे वैसे, लेकिन शेर का मजा लेने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड बनाना पड़ता है, क्या करें। थोड़ी देर के लिए आप ये अपने दिल में, हाँ सुनिए ये बात गौर से सुने कि ये बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, एडमिट हैं। मैं इनके पास अयादत के लिए गया हूं, मिजाज पुरसी के लिए, मगर मैं इनको देखकर क्या कह रहा हूं, मैंने इनसे कहा रुखसाना जी, तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम, मैं अयादत को रस्मन नहीं आया हूं। तेरे माथे की एक एक शिकल की कसम, मैं अयादत को रस्मन नहीं आया हूँ। सुनो कमेटी वालों, देखिए कुछ लोग फॉर्मेलिटी करने जाते हैं, सिर्फ चलो बीमार है कोई देखिए आए, लेकिन कुछ लोग वाकई ज्यादा मोहब्बत जो करते हैं तो उससे वाकई बहुत मोहब्बत करते हैं, किसी भी चीज की जरूरत हो वो कहते हैं कि भाई बता देना। लेकिन मैं कह रहा हूं रुखसाना जी से, तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम, मैं अयादत को रस्मन नहीं आया हूं। मेरी महबूबा मेरी महबूबा तेरी दवा के लिए, मेरी महबूबा तेरी फिक्र न करो, मेरी महबूबा ओ मेरी महबूबा, मेरी महबूबा तेरी दवा के लिए मैं क्या करूंगा। मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा तेरी दवा के लिए, घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगा। महबूबा तेरी दवा के लिए, घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगा। बहुत शुक्रिया। तेरी दवा के लिए, घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगा। महबूबा तेरी दवा के लिए, घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगा। ये हमारे आमिर कुरैशी, फुरकान कुरैशी, रेहान कुरैशी, छोटू सिद्दीकी और जावेद कुरैशी की जानिब से 100 रुपए इनायत हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये 100 रुपए इसी शेर पर मुझे जनाब हसीब मास्टर भिकारीपुर उनकी जानिब से मिले हैं। बहुत शुक्रिया दोबारा से। इस शेर की फरमाइश है, तेरे माथे की एक शिकन की कसम, मैं आदत को रस्मन नहीं आया हूँ। तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम, मैं अयादत को रस्मन नहीं आया हूँ। मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा तेरी दवा के लिए, मेरी महबूबा तेरी दवा के लिए, मेरी महबूबा तेरी दवा के लिए, घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगा। महबूबा तेरी दवा के लिए, घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगा। मेरी महबूबा बहुत तेरी शुक्रिया। दवा के लिए, घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगा। मेरी महबूबा दवा के लिए, उठा लाऊंगा। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगा। अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगा। घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगा। घर का
एक एक जेवर उठा लाऊंगा, एक एक जेवर उठा लाऊंगा, उठा